केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आज एक विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप सरकार द्वारा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के 2 अधिकारियों के निलंबन को गलत ठहराया है। वहीं अपने 2 अधिकारियों के निलंबन से नाराज दानिक्स के अधिकारियों ने गुरुवार को छुट्टी पर रहने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये एक साजिश है, तो केंद्र ने साफ किया कि यह कदम नियमों के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की आप सरकार के दानिक्स कैडर के 2 अधिकारियों के निलंबन को अमान्य करार दिया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार का यह फैसला रद्द करने की अनुशंसा करते हुए गृह मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा था। इसी प्रस्ताव पर अमल करते हुए अधिकारियों को निलंबित किए जाने संबंधी आदेश रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने विशेष सचिव यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा को निलंबित कर दिया था। अधिकारियों ने सरकारी वकील और जेल स्टाफ के वेतन बढ़ोतरी से संबंधित दिल्ली सरकार की कैबिनेट के फैसले पर यह कहकर साइन करने से इनकार कर दिया था कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसी के बाद दिल्ली के गृह मंत्री ने इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया। कुछ ऑफिसर्स हैं जो बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स अभी भी जनता इतनी शिकायत करती है, उनकी दफ्तरों में नहीं बैठते हैं, काम नहीं करते हैं, पैसे लेने तक की शिकायतें आ रही हैं उनकी। ऐसे में ऐसे ऑफिसर्स तो 6 महीने क्या 1 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं। दिल्ली कैबिनेट के जिस फैसले पर विवाद हुआ उसमें नियम ये कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तय करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। उपराज्यपाल की सहमति से इन संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। System in the governance that we have to work through the officers only. Officers guide and they follow the rules. Now if you are there to humiliate your own officers, then how will officers follow the rules? They have to follow certain prescribed norms and you cannot bypass the rules. नियमों के मुताबिक दिल्ली सरकार दानिश कैडर के अधिकारियों को सीधे सस्पेंड नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार सिर्फ उनके निलंबन की सिफारिश कर सकती है, वो भी एलजी से, और एलजी उस सिफारिश को गृह मंत्रालय भेजता है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही एलजी दानिश कैडर के अधिकारियों को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जानने के बावजूद बार बार क्यों दिल्ली सरकार ऐसे संवैधानिक संकट पैदा करती है। दिल्ली की जनता ने काम के आधार पर उन्हें बहुमत दिया था। अगर ऐसे ही संवैधानिक संकट पैदा होते रहे तो उन कामों का क्या होगा जिनके वायदे के आधार पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की गद्दी तक पहुंची। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना निलंबित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक दानिक्स कैडर के 2 अधिकारियों के निलंबन में नियमों का पालन नहीं किया गया है। सुधाकर दास और नीरज सिंह के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़।